नीच हूँ ऊंच करे मेरो गोविंद, काहू ते न डरे। अगर भगवान किसी को उठाना चाहे तो जिसको तू उठा दे उसे गिराए कौन, और जिसको तू गिरा दे उसे उठाए कौन। क्यों यह संसार के अंदर भगवान जिसको सहारा देते हैं उसकी नैया को कोई डुबो नहीं सकता है। और जो भगवान से विमुख होके चले तो भले ही वो लंकाधिपति रावण हो, फिर भले ही वो कंस हो, फिर भले ही वो सारे संसार का राजा बन जाए, चाहे वो हिरण्याक्ष हो, और चाहे जो अपने आप को भगवान की उपाधि दे दे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे फिर स्वयं को 3 लोक का राजा कहलाने वाला राजा बलि हो, भगवान जिससे लेने पे तुल जाते हैं, जब भगवान से विमुख हो जाए उसको कौन बचा सकता है। नीच हूँ ऊंच करे मेरो गोविंद, काहू ते न डरे। गरीब निवाज गुसैया मेरो माथे छतर धरे। ऐसो लाड तुझ बिन कौन करे। कौन कर सकता है ऐसा लाड जो भगवान करते हैं। थोड़ा सा आगे आगे आ जाइए भैया, बैठे हैं आप लोग तो थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। बीच में जो जगह है उसको भर दीजिए। भक्त और भगवान के बीच में जो जगह होती है ना, उसको 2 चीजें भरती हैं, या तो दुख तकलीफ। भगवान से जब भक्त दूर होगा तो कैसे होगा, दुख होंगे बीच में, तकलीफ होगी बीच में, पाप होंगे बीच में, भक्त और भगवान के बीच में अहंकार होगा बीच में। और जब भक्त और भगवान के बीच में भक्ति आ जाती है तो सीधे भगवान का हाथ पकड़ के भक्त के हाथ में दे देती है। तो भक्ति होनी चाहिए आपके बीच में, खाली पंडाल ना हो, जगह को भर दीजिए। जय जय श्री राधे। जब हम दोनों हाथ भगवान के आगे जोड़ते हैं, आज एक बड़ी सुंदर बात व्यासपीठ से आई है, मेरे हृदय से नहीं। मैं यहाँ से जो बोलता है वो न बोलता है न बोलती है कोई नहीं, केवल व्यासपीठ बोलती है। यहाँ से जो कुछ भी निवेदन किया जाए उसे ये न समझिएगा कि वो मैंने कहा है। जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, ध्यान दीजिएगा। जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, ये तेरी ही सदा है, मैं नहीं हूं। जो सुन रहे हैं वो भी भगवान के द्वारा लेके आए गए हैं। कथा में बैठ के जिनका कल्याण हो जाता है। बहुत सारे लोग तो अभी जीवन में ऐसे जिनको भाई जी भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के अंदर अंतर पता नहीं है कि भगवत गीता अलग है और भागवत अलग है। अभी वो हमसे ही कह रहे थे कि हम तो रोज भागवत श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं। तो हमने कहा भैया कितने अध्याय, बोले 18। तो मैंने कहा सबसे अच्छा कौन सा लगा, बोले भक्ति योग। तो हमने कहा भैया भक्ति योग तो श्रीमद् भगवत गीता में है। बोले वही तो पढ़ रहे हैं हम। मैंने कहा आपने कहा था हम श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं। बोला वही तो पढ़ रहे हैं हम। तो श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता 2 अलग अलग पुराण हैं। श्रीमद् भागवत भगवान के अवतार के, जितने भगवान के अवतार हुए हैं उनकी लीला का वर्णन करती है। श्रीमद् भागवत राजा परीक्षित के द्वारा पूछे गए 7 दिन में जितने प्रश्न थे
सुखदेव जी के द्वारा उनका उत्तर देती है। और आप सब लोग भागवत के सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, आपने बहुत बार सुनी होगी। और कई भाइयों के बहनों के मुख से जब ये बात सुनते हैं तो हमारे बाबा ने हमसे ये कही है। बोले बहुत लोग कहते हैं हमने बहुत बार भागवत सुनी है, बहुत बार। जिसने बहुत बार सुन ली उसके मुख से ये बात निकलेगी ही नहीं, क्योंकि भागवत तो अगर एक बार कान में चली गई तो उसके बाद में प्यास और बढ़ाती चली जाती है। क्योंकि भागवत केवल एक ग्रंथ नहीं है, भागवत तो वो अथाह समंदर है। जितनी बार उसमें डुबकी लगाओगे नित्य नया मोती निकल करके आएगा। जय हो। भागवत केवल ये नहीं है कि भगवान का जन्म हुआ और ऐसे ऐसे हो गया, बस हो गया। हमने 7 दिन में 7 मुख्य कुछ श्रीमद् भागवत कथा के अध्याय चुन लिए, या कुछ मुख्य पात्र चुन लिए, या मुख्य अवतार चुन लिए और 7 दिन में एक एक उनको कह दिया। नहीं, श्रीमद् भागवत कथा इसलिए नहीं कही गई है। श्रीमद् भागवत कथा तो जीव के कल्याण के लिए कही गई है, जीव मात्र का कल्याण हो जाए। आज तो महाराज कलिकाल के अंदर जगह जगह भागवत कथा हो रही है। आप और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस वक्त में पैदा हुए हैं। नहीं तो भगवान शंकर के हृदय में रहने वाला ये अमृत जीव मात्र के लिए था ही नहीं। ये तो राजा परीक्षित जो जितने उन्होंने प्रश्न किए हैं वो सब जीव मात्र की तरफ से, हमारी तरफ से प्रश्न किए हैं कि हमारा कल्याण आगे। भगवान अभी तो कलयुग शुरू हुआ है, अभी द्वापर का अंत हुआ है, भगवान धाम को पधारे हैं और कलयुग शुरू हो गया है। राजा परीक्षित के सर पर जब काल बैठा तभी तो शुरुआत है। आगे आगे कलयुग और बढ़ेगा तो जीव का कल्याण कैसे होगा। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने जितने प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से किए हैं, अगर आप मन लगा करके पहले भक्ति को हृदय में बैठाइए, भाव को हृदय में बैठाइए, आंखों पर हरिनाम का चश्मा चढ़ाइए और फिर भगवत गीता के अंदर झांकिए, तो एक एक श्लोक आपको ऐसा लगेगा कि अर्जुन मेरे ही बारे में मेरी तरफ से भगवान से पूछ रहा है कि ऐसा हो जाए तो भगवान मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो या तो भक्त हैं या जिज्ञासु हैं, दो ही लोग। भक्ति योग में भगवान कहते हैं कि ज्ञानी, ध्यान दीजिएगा, जो बहुत पोथी पढ़ ज्ञान की पंडित भयो न कोय। सीधा साधा मंत्र अगर हम कह दे तो कि भगवान भक्ति योग में क्या कहना चाह रहे हैं, बड़ा सीधा सरल, कि पोथी पढ़ ज्ञान की पंडित भयो न कोय और 2.5 आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। भगवान कहते हैं ज्ञानी योगी ध्यानी ये मुझ तक आएंगे, मुझे पाएंगे, पर इसमें थोड़ा संशय है। लेकिन भक्त मुझ तक आएगा और नहीं आ पाएगा तो मैं भगत तक जाऊंगा, मेरा और भक्त का मिलना तय है। भक्ति मुझे पाकर के छोड़ेगी, ज्ञानी पाएगा या नहीं पाएगा इसमें थोड़ा संशय है, क्योंकि ज्ञान आते ही अहंकार खड़ा होता है सामने कि मुझे इतना अहंकार है। एक ही चीज रहती है साहब, या तो अभिमान या भगवान। जो भगवान से भरा है उसमें अभिमान नहीं होगा, और जो अभिमान से भरा है उसमें भगवान नहीं होगा। भरे हुए मटके में आप या तो पानी डाल सकते हैं, या तो दूध डाल सकते हैं, या तो छाछ डाल सकते हैं, एक ही चीज रहेगी, मिलावट नहीं हो। दूध में मिलावट हो सकती है, दूध में और पानी में, लेकिन अभिमान और भगवान में मिलावट नहीं हो सकती है। अभिमानी व्यक्ति के हृदय में कभी भगवान विराजमान नहीं होते हैं। भले ही ठीक है, अच्छी बात है, दान धर्म खूब करें और करना भी चाहिए। कलयुग में ये जो इतना सुंदर पंडाल लगा है, आप सबके भोजन की यहाँ पर व्यवस्था है, आराम की व्यवस्था है, ये किस लिए है?
कलयुग में धर्म केवल एक पग पर खड़ा है, एक पग, और वो है दान। सतयुग में धर्म के 4 पग थे, सत्य, तप, यज्ञ और दान। सतयुग गया तो सत्य भी चला गया, त्रेता गया तो तपस्या चली गई, और द्वापर गया तो यज्ञ चले गए। तो क्या बच गया? एक पैर। धर्म के 3 पैर टूट चुके हैं, केवल एक पैर बचा है, वह है दान। जितने दानी सज्जन हैं, जो भगवान ने जिसको जिस काबिल बनाया है, जितने लायक बनाया है, 1 रुपए के लायक बनाया है, प्रभु आपने मुझे 10 रुपए दिए हैं, उसका 10वां हिस्सा 1 रुपया ये मैं दान के लिए, धर्म हेतु दान अर्पित करता हूं। नहीं तो धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा? धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता अवश्य पड़ती है साहब।